शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। बेशक ईमान वाले मुसीबत से आजाद होने वाले हो गए, जो नमाज में इज्जत न्याज करते हैं और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रखते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मगर अपनी बीवियों या कनीजों से जो उनकी मिल्क होती हैं उनसे मुबाशरत करने से इन्हें मलामत नहीं, और जो इनके सिवा औरों के तालिब हों वो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से निकल जाने वाले हैं, और जो अमानतों और इकरारों को मलहूज रखते हैं और जो नमाजों की पाबंदी करते हैं, यही लोग मीरास हासिल करने वाले हैं, यानी जो बहिश्त की मीरास हासिल करेंगे और उसमें वो हमेशा रहेंगे। और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर उसको एक महफूज जगह नुतफा बनाकर रखा, फिर नुतफे का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े की बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त पोश्त चढ़ाया, फिर उसको एक नई सूरत में बना दिया। तो अल्लाह जो सबसे बेहतर बनाने वाला है बड़ा बाबरकत है। फिर उसके बाद तुम मर जाते हो, फिर क़यामत के दिन उठा खड़े किए जाओगे। और हमने तुम्हारे ऊपर की जानिब 7 आसमान पैदा किए और हम खलकत से गाफिल नहीं हैं, और हम ही ने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी नाज़िल किया, फिर उसको जमीन में ठहरा दिया, और हम इसके नाबूद करने पर भी कादिर हैं। फिर हमने इससे तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बाग बनाए, इनमें तुम्हारे लिए बहुत से मेवे पैदा होते हैं और इनमें से तुम खाते भी हो। और वो दरख्त भी हम ही ने पैदा किया जो तूरे सीना में पैदा होता है, यानी जैतून का दरख्त के खाने वालों के लिए रोगन और सालन लिए हुए उगता है। और तुम्हारे चारपायों में इबरत और निशानी है कि इनके पेटों में जो है उससे हम तुम्हें दूध पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए इनमें और भी बहुत से फायदे हैं, और बास को तुम खाते भी हो, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि ये तो तुम जैसा ही आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने अपने अगले बाप दादा में से तो किसी से ये बात नहीं सुनी, इस आदमी को तो दीवानगी का मर्ज लायक है, तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतजार करो। नूह ने कहा कि परवरदिगार, उन्होंने मुझे झुठलाया, तू मेरी मदद कर। फिर हमने उनकी तरफ वही भेजी कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से एक कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचे और तनूर पानी से जोश मारने लगे तो सब किस्म के हैवानात में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा 2-2 कश्ती में बिठाओ, और अपने घर वालों को भी, सिवाय उनके के जिनकी निस्बत उनमें से हलाक होने का हुक्म पहले सादर हो चुका है। और जालिमों के बारे में हमसे कुछ न कहना कि वो जरूर डबो दिए जाएंगे।